कैद इश्क नावल बाई यमन ईवा एपिसोड 6। हान, कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंची नहीं हो? खो तो नहीं गए तुम लोग? तुम्हें बस राना बिल्डर्स के ऑफिस आना है यार। मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बीप पर इसने लरसते हाथों से मैसेज खोला। मिनाल का मैसेज था। लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुँच गई? पढ़कर इसका रंग फक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानिब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से इसे देख रहा था। परिहान का सर चकराने लगा। वो पलट कर जाना चाहती थी मगर इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो गया। आ जाइए मिस परिहान, बैठ कर बात करते हैं। वो संजीदगी से बोलता अपनी सीट से उठा और कुछ ही फासले पर दाईं तरफ सिटिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ा गया। वो वही था जो पहली बार रोड पर टकराया था, फिर शादी में टकराया और आज वो इसके सामने थी। वो कोई और नहीं, मिनाल का हदीर था। मिनाल ने जब नंबर दिया था इसने शायद फर्स्ट ही कहा था और वो फर्स्ट नंबर ले चुकी थी। फिर कहाँ गड़बड़ हुई थी आखिर? फर्स्ट नंबर जिस पर लाइफ लाइन लिखा था और ये लफ्ज़ वो हदीर के लिए ही यूज़ कर सकती थी। जो बात इसने तब सोचनी चाहिए थी वो अब सोच रही थी, जिससे पहली बार रोड पर बात करके ही वो मुकर गई थी, क्योंकि मिनाल को किसी का भी हदीर के करीब होना पसंद नहीं था। इस बंदे का नंबर निकाल कर वो इतने दिन बात करती रही थी। मिनाल को खबर हुई तो मार डालेगी इसे। इसने झुरझुरी ली। वो एक सिंगल सोफे पर बैठकर दरवाजे के पास अटक कर सोच में गुम खड़ी परिहान को देख रहा था। मिस परिहान, कोई परेशानी है आपको? इसकी संजीदा पुकार पर वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। हो सकता है बात वो इससे ना करती रही हो, बस आज गलती से आ गई हो। यह तसल्ली बख्श सोच आते ही वो तेज़ी से आगे बढ़कर अपना मोबाइल इसके सामने कर गई। क्या ये नंबर आपका है? परिहान के हकलाते सवाल पर इसने स्क्रीन पर मौजूद नंबर को देखा। मिनाल की लाइफलाइन नंबर इस नाम से सेव था। नाम पढ़कर इसके माथे पर बल पड़े मगर वो सर हिला गया। जी हाँ मिस परिहान, ये मेरा ही नंबर है। इसके कहने पर वो धप से सोफे पर बैठी। सदमा ही सदमा था। इस इंसान से पैसे लेने आ बैठी थी। झूठ बोले बेचारी बनी और जाने क्या क्या। रिसेप्शन पर आपको रोका गया होगा, इसके लिए माजरत करता हूँ। आप मुझे इन्फॉर्म करके आती तो कभी ना रोका जाता। मैंने गिलास वाल से आपको आते देख लिया, वरना मुझसे अपॉइंटमेंट के बिना मिलना मुश्किल हो जाता आपके लिए। वो इसी संजीदगी से बता रहा था, यानी रिसेप्शन पर कॉल मिनाल ने नहीं की, इसने की थी। परिहान से शर्मिंदगी और घबराहट से कुछ बोला नहीं जा रहा था। आपके मैसेजेस देखकर मुझे हैरत हुई थी कि एक ब्लाइंड लड़की टेक्स्ट कैसे कर सकती है। आपने ये झूठ क्यों बोला? इस पर बाद में बात करूँगा, पहले ये बताइए रिफ़्रेशमेंट में क्या लेंगी? आई थिंक आप यूनी से सीधी यहीं आ रही हैं। इसका हुलिया देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था। कॉल पर मुख्तसर बात करने वाला सामना होने पर मुसलसल बात कर रहा था, जैसे बरसों पुरानी दोस्ती रही हो। मैं कुछ नहीं, सॉरी। आपसे अब तक जो भी बात हुई, मैंने गलती से आपका नंबर। परिहान की इस वजाहत पर वो एकदम माथे पर बल डालकर सीधा हुआ तो वो बाकी बात भूल गई। खौफ और परेशानी से हलक खुश्क हो रहा था। मैसेज अब भी आ रहे थे। यकीनन मिनाल लोग अब बुरी तरह भड़क चुकी होंगी, लेकिन वो इस लड़के के पास जाकर क्या करती जिससे बात तक नहीं की थी, जिससे बात करती रही थी? इसे वजाहत देना मुश्किल हो रहा था। आपका मतलब ये बातें आप किसी और से करना थी जो मुझसे की? ये हेल्प और पैसे किसी और से मांगने वाली थी आप? वो क्यों इस बात पर भड़क उठा था? परिहान समझ नहीं पाई, मगर जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। इसने लब पीस लिए। आपको जितनी भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा, किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो अमाउंट कही थी मैं कैश में दे दूँगा। इसकी बात पर परिहान की आंखें फैली। शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हुआ और वो कांच के गिलास में पानी डालकर इसके सामने रखता इसे देखने लगा। देखें, दरअसल बात यह है कि मिस परिहान, पहले पानी पिएं आप। वो परिहान के घबराए हुए चेहरे पर पसीने की नमी और बाकुलाहट महसूस करके बात दरमियान में टोकता गिलास इसकी तरफ बढ़ा गया। मोबाइल पर अब भी मैसेजेस आ रहे थे। परिहान रूहानसी हो गई। शायद अब तक वो लड़का मिनाल वगैरह को ऑफिस में देखकर हकीकत बता चुका होगा। वो इस धोखे पर परिहान से नाराज़ हो चुकी होंगी। वो सब गड़बड़ कर चुकी थी। अब ना सिर्फ सामने बैठे अजनबी को वजाहत देना थी, बल्कि दोस्तों को भी। पानी का गिलास एक ही सांस में अपने अंदर उंडेलती, साथ में आंसू भी पीने लगी। दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से रोए। तौबा कर ली, फिर कभी ऐसी फजूल गेम्स नहीं खेलेगी जिससे इज्जत का फालूदा बन जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। वो सर झुकाकर बोली। जवाब में खामोशी पाकर सर उठाया तो सर नज़रों से इसे घूर रहा था। मतलब जो सब बातें की वो सब झूठ था। वो बात काट गया। परिहान लब काटती मजीद सर झुका गई। मैं जानता हूँ मिस परिहान, जब आपने कहा था आप अकेली और डरी हुई हैं, मैंने पता करवा लिया था कि कितनी अकेली और बेचारी हैं आप। इसके तंजिया जताते लहजे पर इसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ना वो कुछ बोली ना सर उठाया। मैं नहीं जानता आपने वो सब झूठ क्यों बोले।
अंधे होने का, अकेले होने का और डरने का। आपके पेरेंट्स नहीं हैं मगर खाला और खालू हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे से रखा हुआ है आपको। आज शायद इसने बस अपनी सुनाने के लिए ही बिठाया था परिहान को, और वो मजबूर थी कि बैठी आज ढटाई के रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। चुपचाप अपने सारे ड्रामों के पोल खुलते सुन रही थी। फिर आपने पैसों की डिमांड की, या वाकई किसी मुश्किल में आपको ये अमाउंट चाहिए, या फिर आप एक लालची लड़की हैं जो झूठ बोलकर अनजान लोगों से पैसा लेती हैं? वो साफ गोई से बोलता सवाल कर रहा था। परिहान का दिमाग भग से उड़ गया। अगर मैं आपको इतनी घटिया लगती हूँ तो क्यों कहा पैसे देंगे? आपने सोचा बिकाऊ लड़की है तो पैसे देकर? शट अप। इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो सर्द लहजे में गुस्से से टोक गया। परिहान की जिल्लत से आंखें भर आईं। झटके से खड़ी हुई। इस इंसान से इसका कोई लेना देना नहीं था कि इसे वजाहत दे। इसे खुद पर गुस्सा आया। वो बैठी ही क्यों थी कि ऐसी बात सुनने को मिली? बिना पलटे या कुछ कहे वो भराई आंखों से इस आलीशान ऑफिस से निकली। इस बार पीछे बैठे इस दिलकश मगर जालिम इंसान ने रोकने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। परिहान को अपनी इस इंसल्ट पर बुरी तरह रोना आया। इस ऊंची बिल्डिंग से निकलते हुए इसने शुक्र किया वो बिल्कुल अनजान इंसान है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसके आगे शर्मिंदा हो भी गई है तो क्या हुआ? आज इस बिल्डिंग से निकलकर ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसे लगता था कि ये मुलाकात आखिरी थी। शर्मिंदगी का बाब ख़त्म हो चुका और ये इस बेहुदा गेम का राज रह जाएगा। कौन जाने ऐसा होगा या नहीं। वो हसन और अहमर के साथ जा रहा था कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसका रास्ता रोक गई। इसके हाथ में हार्ट शेप बॉक्स देखकर वो हैरान हुआ। बॉक्स को गिफ्ट पैक की तरह पैक किया हुआ था। ये क्या है? आज वैलेंटाइन डे तो नहीं है फिर? ईसा ने अपने दोस्तों को देखते हुए हैरत से कहा। तो वो लम्हा भर को गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, ये बस थैंकफुल हूँ, इसलिए सोचा प्रॉपर थैंक्स करूँ। आपने इस दिन मेरा लैपटॉप ठीक किया था। इट वॉज अ बिग हेल्प, वरना मेरा ज़रूरी काम रह जाता। वो झिझक कर बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाकर बोली। तो वह कुछ देर पुरसोच नज़रों से इसे देखता रहा। वो दराज कद, सुनहरी ब्राउन बालों वाली तरहदार हसीन लड़की थी। इसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत स्टाइलिश था। टखनों से कदरे ऊपरी कैपरी और लॉन्ग शर्ट, गले में मफलर की तरह लपेट कर लिया हुआ स्टॉलर। वो एक मुकम्मल लड़की थी। मेंशन नॉट वैसे। बाय द वे ये है क्या? वो बॉक्स लेकर मुतजस्सिस सा वहीं खींच खींच कर रैपर फाड़ चुका था। पैकिंग हटाकर बॉक्स खोला तो चॉकलेट से भरा हुआ था। वो मुंह बनाकर बॉक्स दोस्तों को देता आयरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। योर थैंक्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मुझे चॉकलेट सख्त जहर लगती है। नाक चढ़ाकर कही बात पर वो वाकई हैरत से मुंह खोल गई। भला चॉकलेट किसे बुरी लग सकती हैं, या इसे वाकई नापसंद थी, या वो जानबूझकर ऐसा कह रहा था? इसने एक नज़र इसके दोस्तों पर डाली तो मुस्कुराहट दबाए इसे ही देख रहे थे। वो खामखा ही शर्मिंदा हो गई। देखो अगर इतना ही शौक़ है तो काफ़ी पिला देना कभी। जल्दी पिलाना वरना मेरा मूड बदल गया तो। वैसे ये ऑफ़र मैं हर किसी को नहीं देता। वो बोलता हुआ इसके करीब आया और आखिरी जुमला कुछ सरगोशी में अदा किया। आयरा ने चौंक कर इसे देखा जो पलट कर दोस्तों के साथ जा रहा था। वो झींक कर मुस्कुराई। इसके क्लोन की खुशबू और इर्द गिर्द फैल कर बुरी तरह इसे जकड़ रही थी। सरगोशी कान में गूंज रही थी। वो बुरी तरह इसकी असीर हो रही थी। वहाँ अपनी गाड़ी के पास पहुँचा। ईसा खान रुक गया। यार ये क्या सीन है ब्रो? लड़की गिफ्ट देने तक आ गई, और कौन सा लैपटॉप? सीक्रेट मुलाकातें होती रही हैं क्या? ले चेक तो कर, चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं। हसन और अहमद की बेसरोपा बातों पर वो पलटा। यार लड़की अच्छी है, बस इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ईसा खान से कोई भी आंख मिलाकर बात क्यों नहीं कर सकती? वो नखरे से बाल संवारता सर्द आह भर रहा था। हालांकि यही बात इसे अपील करती थी। इसकी वजाहत और दिलकशी के आगे सब नर्वस हो जाती थी। इससे बात करते हुए बोल्ड लड़की भी ज़रा हिचकिचा जाती थी। इसकी नज़र और तासुरात में ऐसा अजीब तासुर होता था कि लड़कियां जहां दिल हारती थी वहीं घबराहट में मुब्तला भी हो जाती थी। वो बहुत अच्छा बनकर भी कब सर्द मिजाजी से पेश आ जाए पता नहीं चलता था। वो कब राज़ी है कब नाराज़ ये भी पता नहीं चलने देता था। ऐसी उलझी हुई शख्सियत था वो। यार ये क्या बात कर रही हो? कौन परिहान? कौन सी बातें की हैं मैंने? मुझसे तो किसी लड़की ने कॉल पर बात नहीं की। मिनाल का दोस्त मोहित हैरत का इजहार करता इन तीनों को हैरान परेशान कर गया। मिनाल ने फिर से परिहान को मैसेजेस किए। ना वो पहुंच रही थी ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। अब मुकरने की क्या बात है? हम सब जानती हैं। अभी आ जाएगी। हाँ तो सब क्लियर हो जाएगा। रीमा अब भी एतमाद से बोली थी। इससे परिहान पर कुछ ज़्यादा ही एतबार था। इसकी बात पर वो सर हिला गया। फ़ाइन, आ जाए तो सब पता चल जाएगा। मगर वो पिछले 1 घंटे से अभी तक आई क्यों नहीं? इसके जताते जुमले पर मिरहा भी कॉल्स करने लगी तो नो रिस्पॉन्स पर बेचारगी से तीनों ने एक दूसरे को देखा। परिहान इतना बड़ा धोखा कर गई थी।
तुम सच कह रहे हो ना मोहित, इससे बात कभी नहीं हुई। मिनाल ने आखिरी बार जांचती नज़र इस पर डालकर सवाल किया। शायद कि वो मुकर रहा हो, शायद परिहान की गाड़ी ख़राब हो गई हो इसलिए लेट हो। यार ट्रस्ट मी, इनफैक्ट तुम मेरा मोबाइल चेक कर लो। वैसे मुझे वो अच्छी लगी थी। अगर बात करवानी है तो अब भी नंबर दे दो, मैं ख़ुद बात कर लेता हूँ। वो बोलकर मोबाइल मिनाल के सामने कर गया। मिनाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इसे घूरा। तीनों उठ खड़ी हुई इसे हैरान छोड़कर बाहर निकली तो दांत खिचखिचा रही थी, जैसे परिहान को ही दांतों में रखकर चबा रही हों। यहान की बच्ची घर पहुंच गई होगी, कॉल्स नहीं पिक कर रही, घर चलते हैं, मिनाल ने कहते हुए गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। बाकी दो भी सर हिला गई। परिहान वाकई इस बिल्डिंग से निकलकर खिफ़्फ़तज़दा परेशान सी सीधी घर पहुंची और अब अपने कमरे में अंधेरा किए बेड पर औंधे मुँह लेटी, आंखें मीच कर लेटी हुई थी। इस ऑफिस में दाखिल होने से लेकर निकलने तक बार बार वो मनाजिर किसी फ़िल्म की तरह आंखों में चलते इसे खुद पर गुस्सा दिला रहे थे। इससे पहले वो गनूदगी में जाती, कुछ सुकून की नींद ले लेती। दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर वो तीनों ना सिर्फ कमरे में पहुंची बल्कि लाइट्स ऑन करके अब खूंखार नज़रों से इसे घूर रही थी, जो इन्हें वहाँ जलील होने के लिए अकेला छोड़कर यहाँ मज़े से सो रही थी। परिहान शर्मिंदा सी उठकर बैठती सर झुका गई। शर्म नहीं आई हमारे साथ ये प्रैंक करते हुए? मिनाल ने पाड़ खाने वाले अंदाज में सवाल किया। बेड पर इसके इर्द गिर्द बैठती वो सब इसका गला दबाने वाली हालत में थी इस वक्त। यार मुझसे सब गड़बड़ हो गई। परिहान की रोती आवाज़ भराई आंखों और लटके होंठ देखकर वो ठटक गई। जल्दी से सब कड़े तेवर भुलाकर करीब हुई। क्यों, क्या हुआ? क्या गड़बड़ कर दी क्या तुम्हारी? आनी को पता चल गया? पकड़ी गई हो तुम? इनके एक साथ आते सवालों की बौछार पर वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला गई। कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर नंबर निकाला और इनके सामने किया। रीमा और मिरहा नासमझी से इसे देख रही थी, जबकि मिनाल का दिमाग भग से उड़ा। ये हदीर का नंबर, ये तुम्हारे पास कैसे? मिनाल ने बौखलाकर सवाल करते हुए जल्दी से चैट खोली तो आंखों के सामने ज़मीन आसमान घूम गए। रीमा और मिरहा भी अब सारी बात समझ चुकी थी। तुमने ही दिया था फर्स्ट नंबर, लिस्ट का फर्स्ट यही था। वो रोती हुई उल्टा मिनाल से लड़ने लगी। व्हाट? फर्स्ट नहीं, मैंने फर्स्ट फ्रॉम लास्ट कहा था। इडियट, फुलिश लड़की, ये क्या कर बैठी हो? मिनाल ने मोबाइल छोड़कर सर पकड़ लिया। फर्स्ट फ्रॉम लास्ट क्या बकवास है? सीधा सीधा नंबर निकाल कर पकड़ाना था ना। रीमा ने मिनाल को घूरा। जल्दी में थी, मुझे ख्याल नहीं रहा ये बुद्धुओं की सरदार है। आज तक एक भी डेर इसने सही से नहीं किया, हमेशा उल्टे काम करती है और इस बार हद कर दी। क्या तुम इसके ऑफिस गई थी? मिनाल का जी चाहा इस रोती धोती परिहान के बाल खींचकर होश ठिकाने लगा दे। घूर कर पूछा तो परिहान ने रूहान सी सूरत लिए सर इस बात में हिलाया। वो बहुत बुरा इंसान है, ऑफिस में बिठाकर इंसल्ट की, उल्टी सीधी बातें की मुझसे, बिकाऊ समझ रहा था मुझे। पूरी बात बताकर इसने कुछ जुमले अपनी तरफ से ऐड किए। वो तीनों शॉक बैठी थी। वहीं मैं कहूँ एट द मोमेंट 50 लाख पर ओके, इस बंदे से तो 1 करोड़ मांग लेती, वो भी कम था। वो तो इतना शरीफ और अच्छा लगता था, फिर इसका ख़ानदान भी अच्छा है, पूरा घराना इतना मशहूर महज़िब। मिरहा को कुछ ज़्यादा बेयकीनी महसूस हो रही थी इसकी बात पर। वो तीनों ठटक गई। अक्सर ही मिरहा की बातों से लगता था जैसे वो करीब से जानती है। तुम इसे कैसे जानती हो? आज ये बताओ घुन्नी लड़की। इसके सवाल पर मिरहा बौखलाकर इससे पहले कुछ बोलती दरवाजे पर शाइस्ता बेगम ने दस्तक दी। वो सब संभल कर बैठ गई। परिहान ने जल्दी से आंसू साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। लंच में आज चिकन पुलाव और कोफ्ते बनाए थे। परिहान के फेवरेट हैं कोफ्ते, मगर वो यूनी से आते ही कमरा बंद किए पड़ी थी कि भूख नहीं। आप सबके साथ खा लेगी वो भी, मुझे यकीन है लंच नहीं किया होगा आप सब ने भी। टी ट्रॉली से उन्होंने शीट उठाकर बेड पर बिछाई और खाना लगाने लगी। रायता, सलाद और पुलाव, कोफ्ते और मीठे में कुल्फ़ा। खाने की खुशबू से इनकी भूख चमक उठी। परिहान अभी तक बाथरूम में बंद थी। परिहान कहाँ है? उन्होंने इसे ना पाकर पूछा। आनी वॉशरूम में है, मिरहा ने खाना निकालते हुए बताया तो वो पुरसोच नज़रों से इन्हें देखने लगी। बेटा सब ठीक है ना? परिहान कुछ अपसेट लग रही है। यूनी से आते ही रूम में बंद हो गई। पूर्वा को भी रूम से निकाल दिया, वो बेचारी भूखी बैठी है अभी तक। परिहान ऐसा कभी नहीं करती, आज कुछ हुआ है क्या? इनके सवालात पर वो तीनों गड़बड़ाई। नहीं आनी, आज लेक्चर्स बहुत थे, बर्डन था काफ़ी, फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ कंपनीज़ का विज़िट करना था, तो थक गई होगी बहुत। मिनाल ने गला खंगार कर मुनासिब तरीके से बात संभाली।
परिहान भी रोया हुआ चेहरा अच्छे से धोकर बाहर निकल आई थी। चेहरे के तासुरात में थकावट नुमाया थी। खाना खा लो फिर रेस्ट कर लेना। पूर्वा को भेजूं? वो खाना नहीं खा रही तुम्हारे बगैर। पूर्वा को सुनते ही इसे प्यार से चूमते उन्होंने कहा तो पूर्वा का ख्याल आते ही वो बाहर की तरफ भागी। इसकी तवक्का के मुताबिक वो आनी के रूम में मुंह फुलाए नाराज़ बैठी परीसा से इसकी शिकायत लगा रही थी। परिहान को खुद पर गुस्सा आया। इससे मोबाइल लेकर कान से लगाया तो परीसा घबराई हुई थी। हानू, परी के साथ ऐसा मत किया करो प्लीज़। शायद तुम किसी बात से अपसेट हो। क्या हुआ है मुझे बताओ। परीसा की परेशान आवाज़ पर वो मुस्कुराई। कुछ भी नहीं, थकी हुई थी, अब ठीक हूँ, रात को बात करूँगी। अभी अपने ट्वीटी को मना लूँ। परिहान शरारत से कहती कॉल बंद कर गई। मेरा बेबी नाराज़ है? नरमी से पूछते हुए इसके सामने बैठी तो वो रुख फेर गई। आंखें भर आई थी। परिहान ने इसे बीच कर गले से लगाते इसके नम नरम गाल चूमे तो वो इसके सीने में मुंह छुपाती बच्चों की तरह रो पड़ी। आओ खाना खाते हैं, रीमा लोग आई हैं। तुम्हें पता है ना वो तुमसे मिले बिना नहीं जाती कभी। आ जाओ, इसे मनाकर प्यार से कहा तो उठकर सुर्ख भीगा चेहरा धोने चली गई। परिहान ने गहरा सांस भरा। अगले कुछ लम्हात में वो एक साथ खाना खाती बातें कर रही थी। इन लोगों ने हदीर वाला मामला बाद में डिस्कस करने का सोच दिया था। अभी तो तवज्जो का मरकज़ पूर्वा थी जो चंद चम्मच पुलाव लेकर अब कुल्फ़ा खाने में मगन थी। मीठे की दुश्मन, मीठे की बुरी तरह शौकीन और मीठा ही इसका मूड बहाल कर देता था। खानज़ादा की ज़िद ख़त्म नहीं हुई ना? खाना लगाती ज़र्शे से उन्होंने पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई। खान यूसुफ 3 दिन से अपनी बात पर कायम थे और आज तीसरा दिन था जब खानज़ादा भी अपनी ज़िद पर कायम इनके सामने नहीं आया था। आखिर इनकी ही अना टूटी से देखे बिना रह नहीं सकते थे और वो सामने ना आकर खूब सज़ा दे रहा था। आका जान, लाला की तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़रशे ने उदासी से बताया तो वो बेचैनी से खड़े हो गए। बिना रुके इसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सामने वो बिस्तर पर आंखें बंद किए सो रहा था। खानी बेगम सरहाने बैठी थी। खान आज़र भी बेड पर इसके पास बैठे थे। सब आ जा रहे थे। लाइलिम थे तो खान यूसुफ। वो इसे देखकर तड़प गए। क्या हुआ? मेरे खान को ऐसे क्यों लेटा है? परेशानी से आगे बढ़कर इसका चेहरा थामा जो बुखार की हिद्दत से गर्म था। खानी बेगम ने हटकर इन्हें जगह दी तो वहीं बैठ गए। बुखार है इतना? हॉस्पिटल ले जाना था, डॉक्टर को दिखाया, मुझे क्यों नहीं बताया पहले? खान यूसुफ ने घूर कर बेटे को देखा था जो गड़बड़ा गए। यावर ले आया था डॉक्टर को, मेडिसिन दी है। कल हुआ था बुखार, मैं आपको बताने वाला था, इसी ने मना कर दिया। खान आज़र ने इनके पहलू में पड़े बिगड़े खानज़ादे का बताया तो बेचारगी से लब बीज गए। अब तो काफ़ी बेहतर है आका जान। रात सारी बुरी तरह जलता रहा बुखार से। मैं भी बताना चाहती थी पर खानी बेगम ने भी बात अधूरी छोड़कर बेटे को देखा तो वो समझ गए। देखो, ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहा हूँ तो इसकी अना की इमारत मुझसे भी बड़ी निकल आई। कैसी हालत कर ली है। खान यूसुफ ने इसके बाल संवारते हुए बेबसी से इसे देखा। गुलजान यखनी बनाकर कमरे में लाई तो इसे जगाकर सहारा देते बिठाया गया। ज़रा संभल कर बैठते ही वो खान यूसुफ को देखकर मुंह बना गया जिस पर वो इसे घूर कर रह गए। इनसे कहें जाकर शादी की तैयारी करें, मेरे पास बैठकर अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। वो खानी बेगम को देख कर बोलता इन तक अपना पैगाम पहुंचा रहा था। नहीं करता शादी तुम्हारी, ठीक हो जाओ बस। इससे नहीं करनी तो ना सही, मगर जल्दी शादी करनी होगी। मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए। तुम्हारा बेटा देखकर मरना चाहता हूँ। वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर हार मानते हुए बोल रहे थे। इसके लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट मचल उठी। नज़र उठाकर अपने आका जान को देखा। वो इसे खुद से लिपटा गए। हरा देते हो अपने आका जान को। बूढ़े आका जान को इस तरह तकलीफ़ देकर खुशी मिलती है क्या? वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। आका जान, मैं बस जल्दी से शादी करके आपको खुशी दूंगा, मुझे माफ़ कर दें यार। इस बार बहुत मजबूर होकर ये सब किया है। इनके गिर्द बाजू लपेट कर सीने पर सर टिकाता जैसे वो लाड से बोला था। खान यूसुफ की सारी नाराज़गी पल भर में हवा हो गई थी।